राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। 28 नगर विधानसभा मुरादाबाद महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद द्वारा आईएमए हॉल कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय दलवी जी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेस नेता शकील सरवर हाशमी ने और संचालन महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा जी ने की। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय दलवी ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने टिकटों में महिला को 40% भागीदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन आदि की फ्री बस यात्रा, कोरोना की मार, परिवार को देंगे 25,000। उन्होंने कहा कि हमारी प्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ 2500 में, गेहूं धान गन्ना 1400 रुपए प्रति क्विंटल, बिजली बिल हाफ किया गया। प्रतिज्ञा सम्मेलन में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा, असद मौलाई, एड आनंद मोहन गुप्ता, रिजवान कुरैशी, अनुराग शर्मा, मोहम्मद शमी आदि ने भाग लिया। माननीय राष्ट्रीय दलवी जी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय से अपने मुख्यमंत्री की ओर से माफी चाहता हूँ कि जो है ज्यादा लंबा वक्त न लेते हुए मैं सीधे आपको चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुभव जी, असद मौलाई साहब, देशराज शर्मा जी, आनंद मोहन साहब, विनोद जी, रिजवान कुरैशी साहब, बुजुर्गों, नौजवान साहब, बहनों, माफी चाहता हूँ, आने में बहुत देर हुई, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आने में देर होने की एक वजह ये भी है कि रास्ते में भारतीय जनता पार्टी की रैलीज हर 2-3 किलोमीटर पे मैं देखता था, अथाह पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इतने बैनर्स लग रहे हैं जिनकी कोई हद नहीं है, सड़कें बंद कर रखी। चूंकि सत्ता है तो सत्ता का नशा हुकूमत रही है, लेकिन ऐसा माहौल कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं रहा जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया। आज लगता ही नहीं है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। ऐसा लगने लगा है कि भारत के अंदर डिक्टेटरशिप, जो चाहते हैं वो होता। इस माहौल से हमें सबको लड़ना। आज सवाल जीत और हार का नहीं है, आज सवाल देश को बचाने का है। आज सवाल देश के संविधान को बचाने का है। अभी आप सबने देखा है, बहुत चर्चा है, हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद के अंदर क्या हुआ, किस तरीके की जबान का इस्तेमाल हुआ। ओवैसी जी लगातार दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कोई सी पार्टी हो, वो मुसलमान जो है नेता, मुस्लिम नेता, वो गरीब खाने काम आते हैं। और कोई थोड़ा नीचे करो भाई, आईडिया कोई डिप्टी सीएम या सीएम किसी नेता को देखिए। राजनीति और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता है। अवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, बस ठीक है। वो ज़बान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि अवैसी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का? इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय अवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए। दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं।
भाजपा के नेताओं का कहना है काशी में कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने, तो भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस रहित के साथ, उन्होंने कोई ऐसे हिंदुत्व ने कोई ऐसे कार्य नहीं करा है, क्या कहेंगे? क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल। काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी, और प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे कर लिए? और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता। अवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, बस अब ठीक है। वो जबान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि अवैसी देश के बड़े नेता, लेकिन एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान? इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय अवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए। दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है काशी में कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने, तो भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस रहित के साथ, उन्होंने कोई ऐसे क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल। काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी, और प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे कर लिए? क्या 15 लाख रुपए दे दिए उन्होंने? क्या वो स्मार्ट टाउन बना रहे थे, बन गए वो? क्या कोविड के ज़माने में आपने देखा है कि पूरे देश की कितनी बुरी हालत रही? आज दुनिया के अंदर भारत की स्थिति, भारत की इमेज खराब हो रही है। चुनाव के वक्त ये सिर्फ रिबन काटते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। प्रियंका गांधी जी की 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राम अयोध्या मंदिर के निर्माण में जो चंदे की हेराफेरी हुई है उसमें मोदी योगी। हमारा मुतालबा है, राम मंदिर के मामले में पैसे का बड़ा घपला हुआ। हमारी डिमांड ये है कि राम मंदिर का पैसा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पैसा दिया, उसके साथ अगर घपला होता है तो देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट करना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो पक्की बात है कि कोविड फिर बढ़ रहा है और भारतीय जनता राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।